सियासी मैदान में शिकस्त कबूल है, धांधली कबूल नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नून लीग पर एक बार फिर धांधली का इल्जाम। सख्त तनकीद की। चौधरी यासीन के हलके में 30 पोलिंग स्टेशन पर धांधली के सबूत होने का दावा किया। दोबारा पोलिंग का मुतालबा किया। पीपल्स पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में बिलावल ने कहा कि चौधरी यासीन की आबाई सीट पर 30 पोलिंग स्टेशन पर कब्जा करके ठप्पे लगाए गए। ये नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार है। इनका पहला वज़ीर आला पंजाब धांधली की वजह से बना। इनका वज़ीर आज़म आरओ इलेक्शन की वजह से बना। चौधरी यासीन की शिकस्त को कबूल नहीं करते। बिलावल ने नून लीग पर तंज करते हुए कहा कि उनके जलसे में मरी, रावलपिंडी, लाहौर से लोग नहीं होते, उनके जलसे में कश्मीर के लोग होते हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्जी गोलाबारी जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पीपल्स पार्टी जो धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है, अब धांधली का रोना रो रही है। मरियम नवाज ने तंज करते हुए कहा कि क़यामत कितने बजे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम। कहा, हम धांधली के सबूत सबके सामने रखना चाहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबूतों को सामने रखकर फैसला करें। यह ऐसा इलेक्शन था जिसमें इतनी भयानक धांधली हुई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में बैलेट बॉक्स जलाए गए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना था कि मुस्लिम लीग नून अब आज़ाद कश्मीर में धांधली के जरिए आना चाहती है। नवाज शरीफ भी चोर दरवाजे से आए और मरियम नवाज भी आज ये कहती हैं कि क़यामत किस वक्त आएगी। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने शर्जील मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि तब क़यामत नहीं आई जब घर की सीट के लिए मुखालिफ उम्मीदवार गायब किए, जब बल्दियाती इंतखाबात चोरी किए, कौमी मफाद में ब्लैकमेलिंग से 18 साल से सिंध पर कब्जा करके बैठे हैं। इससे कबल लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कश्मीर की आवाम ने वोट के जरिए फैसला सुनाया। ये रायविंड का नाम लेकर इसे तज़हीक का निशाना बनाते हैं। ये लाहौर की किसी आबादी का मवाजना लाड़काना गड़ी खुदा बख्श से करें, अपनी 18 साल की कारकर्दगी दिखा दें। कराची जैसे बड़े शहर को किसके रहमो करम पर छोड़ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स चोरी में मुलविस अफराद और कारोबार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। FBR इस्लाहात पर इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, मुख्तलिफ शोबों में टैक्स की इस्तेदाद के तखमीने के लिए जामे और साइंटिफिक तरीक़ाकार वज़ा करके पेश किया जाए। हुकूमत टैक्स के हवाले से बरामदी और मकामी शोबे को सहूलत फराहम करती रहेगी। चेयरमैन FBR और सीनियर अफसरान हर माह के पहले हफ्ते कराची में मौजूद हों ताकि कारोबारी बिरादरी के मसाइल हल किए जा सकें। कौमी मरबूत डिजिटल पॉलिसी फ्रेमवर्क पर एक और इजलास में वज़ीर आज़म ने नेशनल डेटा सेंटर स्काई 47 की सहूलियात विफाकी इदारों को देने के लिए इकदाम करने का हुक्म दिया। कहा, मुख्तलिफ इदारों के अलहदा डेटा सेंटर्स के क़याम को रोकने से कौमी वसाइल की बचत होगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। पाकिस्तान और कुवैत का ज़राअत, IT, सेहत, मादनियात और दिफ़ाई ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। करीबी ताउन जारी रखने के आज़म का अयादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों मुल्कों ने तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ारत ख़ारजा पहुँचने पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने मेहमान वज़ीर का इस्तक़बाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान कुवैत के साथ ताल्लुक़ात को मज़ीद वुसअत देने और शराकतदारी मज़बूत बनाने का ख़्वाह है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के 32 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता रात खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर में 24 और बलूचिस्तान के ज़िला नोशकी में 8 दहशतगर्द हलाक किए गए। ऑपरेशन का मकसद दहशतगर्दों और सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा है। मट्टा स्वात में पुलिस और CTT का ऑपरेशन। फितनतुल खवारिज के 4 खारिजी हलाक, मुतादिद ज़ख्मी। ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन में एलीट फोर्स के जवान कांस्टेबल गुलफाम शहीद हो गया। 4 खवारिज ने एक मकान में पनाह लेकर अहलखाना को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। पुलिस ने मट्टा के इलाके राशिद सर में स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर कामयाबी के साथ कंट्रोल हासिल कर लिया। फितनतुल खवारिज के मुकम्मल खात्मे तक कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन जारी रहेगा। बारखान के इलाके खट्टा चौकी के मकाम पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। DSP बारखान मुरीद बुक्टी शहीद।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और गवर्नर बलूचिस्तान का शहीद को खिराज अक़ीदत, अहल खाना से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बारखान में अमन की खातिर सीना सफ़र होने वाले बहादुर DSP मुरीद बुगटी कौम का फ़ख्र हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि शहदा की कुर्बानियाँ कौम के लिए मशअल राह हैं। रखनी में दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है। अमन दुश्मनों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ईरान के उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले, अमरीकी जारियत का जवाब करार दिया। आबनाए हुर्मुज़ में 3 ऑयल टैंकर्स को भी निशाना बनाने का दावा। पास्तारान इनकलाब ने कहा कि उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे और सेंटकॉम के मरकज़ पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। जब तक अमरीका ईरान के खिलाफ धमकियां और गैर कानूनी इकदाम जारी रखेगा, मुज़ाहमत जारी रहेगी। पास्तारान ने हमले किस वाक़े के रद्दअमल में किए, इस पर कोई बयान नहीं दिया। अरबेल में वाक़ अमरीकी फौजी अड्डे पर भी ड्रोन हमलों की इतलात, 7 धमाके सुने गए। अमरीकी कौंसल खाना भी हदफ बना। अमरीकी सेंटकॉम का ईरान के तमाम मिसाइल कामयाबी से रोकने का दावा। कहा अमरीकी अफवाज चौकस हैं और मुकम्मल तैयारी की हालत में है। ईरान के मगरबी सूबे में अमरीकी हमले की इतलात। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका ने मिसाइल से ईरान शहर की सरहद के करीब एक गैर आबाद इलाके को निशाना बनाया। हमले से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीका और सऊदी अफवाज के इराक में मुबैना ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया के मराकज़ पर हमले, सऊदी तेल तनसीबात पर ड्रोन हमलों का जवाब करार दिया। इराकी मलेशिया के मुताबिक हमलों में 20 अमवात हुई, 32 जख्मी हुए। हमले मलेशिया के हेडक्वार्टर्स पर किए गए। सऊदी वज़ारत दिफा और अमरीकी फ़ौज ने कहा कि हमले ईरान से वाबस्ता मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ किए गए। ये गिरोह अमरीकी फोर्सेज और सऊदी तवानाई ढांचे पर हमलों की तैयारी कर रहे थे। सऊदी अरब का इससे पहले मशरक़ी इलाके में तेल तनसीबात पर ड्रोन हमला नाकाम बनाने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब पर दीगर ममालिक से किए गए हमलों से ईरान का कोई ताल्लुक नहीं। हमलों के बाद इराकी वज़ीर आज़म ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के कतर, बहरीन और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग टेलीफोनिक राब्ते। वज़ीर ख़ारजा की सऊदी अरब पर हमलों की मज़म्मत। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड तकरीबन $88 फ़ी बैरल तक पहुँच गया। अमरीका और ईरान के आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर भी कशीदगी बरकरार। ईरान ने ओमान की आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए आर्जी इंतजाम की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने कहा है कि ईरान ने कभी भी ओमान के साहिल के साथ वाक़ जनूबी रास्ते को तस्लीम नहीं किया। हुर्मुज़ में जनूबी रास्ता बनाना इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त के मुनाफी है। अमरीकी हुकाम ने आबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी मुतालिबात को गैर ज़रूरी करार दे दिया। कहा ईरानी मुतालिबात को ओमान, अमरीका और आलमी बिरादरी ने मुस्तरद कर दिया है। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त सिर्फ हम आहंगी के लिए है, इसमें कोई टैक्स या फ़ीस शामिल नहीं। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, गुजरात और हाफजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। बागबानपुरा में घर की छत गिर गई, एक शख्स जख्मी। गुजरावाला में बारिश के बाद पानी घरों में दाखिल, मुताबिद सड़कें ज़ेर-ए-आब, तीनों अंडरपास पानी से भर गए। भेरा में डेयरी फार्म की छत गिर गई, 2 बच्चे जाम बहक, 4 अफराद जख्मी। PDMA ने लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग जबकि मरी गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। महकमा मौसमियात की आज कराची में चंद मकामात पर बूंदाबांदी की पेशगोई। बहरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। 31 जुलाई से 2 अगस्त तक सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिश और नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। मुत्तहिदा अरब अमारात का वीज़ा मसाइल का शिकार अफराद को मसाइल के हल की यकीन दहानी। खाना, रिहाइश और इलाज की सहूलतें मुफ्त देने का ऐलान। सयाहों और नौकरी के मुतलाशी अफराद की रहनुमाई के लिए नए सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। सरबराह दुबई इमिग्रेशन ने कहा कि वीज़ा मसाइल का शिकार अफराद दुबई इमिग्रेशन के अलअवेयर सेंटर पहुँचें और मसाइल बयान करें। अगर उनके पास घर नहीं तो रिहाइश दी जाएगी। खाना, मेडिकल चेकअप फ्री होगा। वतन वापसी के लिए परेशानियों को दूर किया जाएगा। सरबराह दुबई इमिग्रेशन ने कहा कि दुबई में सयाह और नौकरी तलाश करने वाले मेहमान हैं, उनका हर मसला हल करना है।
और भारत के ऐवान ज़ीरी ने इम्तिहानी पर्चे लीक करने वालों की सज़ाएं सख्त करने की मंजूरी दे दी। कानून साजी के तहत इम्तिहानी पर्चे लीक करने में मुलविस अफराद की सज़ा दुगना करके 10 साल और जुर्माना $10 लाख तक कर दिया गया। कानून साजी भारत में नौजवानों की क़यादत में होने वाले इन मुजाहिरों के बाद की गई, जिसमें वसी पैमाने पर इस्लाहात का मुतालबा किया गया था।